You want to get fluent in English, right? पर मुझे कोई प्लीज बताएगा कि मुझे असल में करना क्या है? मतलब मैं क्या क्या रूटीन फॉलो करूँ कि हो जाए, सब बता के तो चलेंगे नहीं, कर लो ये कर लो ये कर लो, करूँ क्या, मतलब कैसे उसको, व्हाट इज द पाथ, राइट? अगर तुम ये सोचते हो कि ग्रामर पढ़ लूँ, लेक्चर्स ले लूँ, बुक्स पढ़ लूँ या फिर नेटफ्लिक्स, वेल अगर तुम ऐसा कर रहे हो, सो दैट इज नॉट अ रूटीन हनी, दैट इज passive learning. And so I'm today back again with a powerful 5-step English speaking routine जो कि build है on cognitive science and also real life brain training. No fluff, just results. So if you're ready to build fluency again, hit the subscribe button if you're new here and let's dive in. Number 1, the wake up word challenge. अब इसमें तुम्हें क्या करना है कि सुबह उठते ही, उठते ही तो नहीं कर पाओगे, बट एज यू वेक अप, वॉशरूम जाते हो, जस्ट नेम 5 things that are around you in English. Alright, for example, that's toothbrush, that's toothpaste, this is a wash basin. Okay, I am yawning. या फिर oh God, हे भगवान बोलते हो ना कि यार एक भगवान सुबह क्यों उठा दिया, इसको इंग्लिश में बोल दो. मम्मी सुबह उठा देती, कंबल उठाया, बोला मम्मी क्यों उठा दिया, ऐसा मत कहो, बोला मम्मी व्हाई डिड यू वेक मी अप. ऐसे मम्मी भी डर जाएंगी कि पता नहीं क्या हो गया मेरे बच्चे को, बट फिर भी ट्राई करो. इससे क्या होगा, दिस इज एक्चुअली गोना बिल्ड एन एसोसिएशन बिटवीन योर सेंसेस एंड लैंग्वेज. ऑलराइट, तो तुम्हारे ब्रेन को वो रियल टाइम कॉन्वर्सेशन मिलेगी, वो रट्टाफिकेशन वाली चीज नहीं होगी. तुम अपने अंदर इनबिल्ड ये चीज लेके आ रहे हो. पहले दिन दूसरे दिन तो नहीं कर पाओगे, बट हाँ धीरे धीरे एक अपने बैक ऑफ द माइंड याद रखोगे कि यार इंग्लिश में लेबल करना था, दैट इज अ वेक अप वर्ड चैलेंज. हर दिन 2 मिनट के लिए तो ट्राई करो, कोशिश करो, थोड़ा सा अपने ब्रेन की वायरिंग को चेंज करने की कोशिश करो. नंबर 2, द थिंक इन इंग्लिश जर्नल. ये तुम्हें रोज 2-5 मिनट के लिए तुम कर सकते हो, जितनी भी देर में तुम कर पाओ. इसमें यू हैव टू basically write 3-4 lines in English, not about your day, अपने दिन के बारे में नहीं, पर तुम असल में उस टाइम पे क्या सोच रहे हो, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ जर्नलिंग. तुम्हारी फीलिंग्स क्या है, फॉर एग्जाम्पल आज बहुत थके हुए हो तो अपने आप से लिखो व्हाई एम आई फीलिंग टायर्ड टुडे, और उसका रीजन लिखने की कोशिश करो. या फिर तुम्हारी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, ऐसा मान लो कि तुम्हारे किसी दोस्त से तुम्हारी लड़ाई हो गई एंड यू आर फीलिंग वेरी एंग्री, बहुत गुस्से में हो या बहुत एंग्शियस हो, तो अपने दोस्त के ऊपर गुस्सा निकालने के बजाय पेपर पे निकालो. He did that to me, I'm feeling very angry, I don't want to talk to him or something like that. अब इससे 2 फायदे, एक तो रिश्ते भी बने रहेंगे और दोस्त को भी कुछ हार्म नहीं पहुंचेगा, और दूसरी बात तुम्हारी फ्लुएंसी भी बिल्ड हो रही है. और इट्स अ काइंड ऑफ ये एक इंटरनल मोनोलॉग इन इंग्लिश बिल्ड करता है इन योर ब्रेन, है ना. सो टॉकिंग टू योरसेल्फ येट इन अ काइंड ऑफ अ जर्नलिंग वे, जो कि एक जर्नलिंग की हैबिट भी बिल्ड कर रहा है और साथ में एक फ्लुएंसी भी बिल्ड कर रहा है. नंबर 3, द 2-minute मिरर टॉक. अब इसे तुम्हें एक डेली अफर्मेशन की तरह ले लो. ये बहुत ही पॉजिटिविटी भी लाने वाला है, दिन की भी अच्छी शुरुआत करेगा, यूल फील कॉन्फिडेंट, यूल फील गुड एज वेल. करना क्या है कि रोज सुबह उठ के शीशे में जाकर देखकर अपने आप से कुछ बात करनी है. इंग्लिश में ही करो. मे बी you're the best, you're gonna have a great day today, you're looking so good. अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करना सीखो यार. nobody is gonna come and compliment you. Try loving yourself and complimenting yourself in English. Alright? तो अगर तुम 2 मिनट के लिए अपने आप से ही मिरर पे बात करोगे इन अ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन, तो ये परफॉर्मेंस एंजाइटी रिड्यूस करेगा और एक प्रेशर क्रिएट करता है, सो दैट, और एक रियल टाइम में you're facing a person even though it's you in front, फिर भी तुम्हारे अंदर एक कनेक्टिविटी बिल्ड होगी, सो दैट यू कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ समबडी. ऑलराइट, इंग्लिश में ही बात करो, कुछ अफर्मेशन ही बोल दो, कुछ अच्छी बातें ही बोल दो. थके हुए हो यार, यू लुक सो डल टुडे, कम ऑन वॉश योर फेस, है ना. बस अपने आप से यू बिल्ड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद योरसेल्फ एंड इट्स रियली गुड. इट बिल्ड्स सो मच पॉजिटिविटी फॉर इन द स्टार्ट ऑफ द डे, सो प्लीज ट्राई एंड यूजिंग दैट. नंबर 4, द डेली इनपुट आउटपुट रूल. अब इसके अंदर इनपुट क्या होने वाला है? इनपुट होने वाला है कोई भी 2 मिनट की पॉडकास्ट या कोई भी 2 मिनट की वीडियो या कोई भी 2 मिनट की स्पीच. अगर तुम स्टैंड अप कॉमेडी भी देखते हो ना, तो व्हाट स्टैंड अप कॉमेडी इन इंग्लिश. ठीक है, एक बार देख लिया, साथ साथ मत बोलो, एक बार बस देख लिया, तुमने देखा, तुमने बंद कर दिया, देन यू ट्राई टू रिकॉल इट. क्या सुना था उसको अपनी ही भाषा में बोलने की कोशिश करना. भाषा में दैट मीन्स इन इंग्लिश ओनली, जो तुमने सुना. एग्जैक्ट सेम वर्ड्स नहीं होने चाहिए, मे बी सिमिलर, वट एवर यू हैव हर्ड इन योर ओन वर्ड्स, मे बी यू कैन ऐड समथिंग इन इट, है ना. ये तुम्हारी वोकैबुलरी भी बिल्ड करेगा, तुम्हारी फ्लुएंसी भी बिल्ड करेगा, दैट
वन टाइम कॉन्वर्सेशन के लिए, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन के लिए भी अच्छा है, एंड इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एज वेल, है ना। तो इनपुट होगी तुम्हारी वीडियो जो तुम देखने वाले हो, और आउटपुट होगा जो तुम अपने तरीके से उसी वीडियो को समराइज करने वाले हो इन इंग्लिश। ऑलराइट, 1-2 मिनट के लिए ट्राई कर सकते हो डेली में, एंड इट विल वर्क ग्रेट। इट्स समथिंग लाइक दिस शैडोइंग मेथड, पर थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। शैडोइंग मेथड में तुम बिल्कुल ही मिमिक कर रहे होते हो, बट यहाँ पे तुम अपनी ही लैंग्वेज में अपने ही तरीके से बोलोगे। इट्स जस्ट अ वीडियो एंड पॉडकास्ट को समराइज करें। एंड नंबर 5 इज द रियल वन टाइम इंटरेक्शन। ऑप्शनल है, अगर तुम्हारे पास अवेलेबल है तो कर लो, अगर अभी थोड़ा सा डर लगता है तो नहीं करो। चाहो तो you can comment below under my video in English as well, कुछ भी जो तुम चाहो, whatever affirmations you have taken for the day, or whatever you have learned from the video, anything, या फिर किसी से जाके एक सेंटेंस ही इंग्लिश में बोलने की कोशिश करो। यूजुअली जब हम लोग शुरुआत कर रहे होते हैं इंग्लिश सीखने की, तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि बोल पाए, बट एक बार ट्राई करो एक ही सेंटेंस बोलने का, छोटा बहुत ही बोलने का, मम्मी से ही बोल लो। अगर मम्मी समझ पाती है इंग्लिश तो थोड़ा ट्राई करने की कोशिश करो, या फिर मेरे पास कमेंट ही कर दो। बस दिन में एक बार अपने वर्ड्स में कुछ अच्छा सा इंग्लिश का सेंटेंस है, इंग्लिश का वर्ड तो नहीं, एक अच्छा सा सेंटेंस किसी से बोलने की कोशिश करो या लिखने की कोशिश करो, एंड दैट विल बिल्ड काइंड ऑफ कनेक्शंस इन योर ब्रेन, जिसकी वजह से उसको समझ आएगा कि उसे थोड़ी सी वायरिंग क्रिएट करनी है अपने ब्रेन के अंदर फॉर अ न्यू लैंग्वेज। Now, how do these methods actually work? या why do these methods work? देखो, इसके लिए समझना जरूरी है कि तुम्हारा ब्रेन जो है अपने आप को रिवायर करता है अराउंड रेपिटेशन, प्रेशर और रिवॉर्ड। तो अगर तुम हर रोज भले ही 2 मिनट के लिए भी इंग्लिश में बोलने की कोशिश करोगे खुद से, तो वो तुम्हारे ब्रेन को रिवायर करेगा टू बिल्ड फ्लुएंसी इन दैट लैंग्वेज। और ये सिर्फ इंग्लिश बोलने की बात नहीं है, दिस इज ऑल्सो अबाउट टीचिंग योर ब्रेन हाउ टू थिंक इन इंग्लिश एज वेल। और वो तब आएगा जब तुम एक्टिव लर्निंग फॉलो करोगे, ना कि पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग होती है मतलब रट्टाफिकेशन कर दिया। रट्टाफिकेशन नहीं करना है यार, अपने आप को इंग्लिश सिखाना एक कला है। ऑलराइट, फ्लुएंसी डजंट कम बाय चांस, फ्लुएंसी कम्स बाय चॉइस, एंड योर चॉइस इज टू प्रैक्टिस, योर चॉइस इज टू रिपीट, your choice is to make mistakes. Please don't be ashamed of making mistakes. जब तक गलतियां करोगे नहीं, गलतियों से सीखोगे नहीं, है ना। तो उसमें ये नहीं कि हाय मेरे बारे में क्या सोचेंगे, भाई वो तुम कोशिश कर रहे हो यार, सामने वाला कोशिश भी नहीं कर रहा। Don't be afraid to get judged by people. Very few people are here who can speak who are fluent in English. So you're not only one जो कि इंग्लिश नहीं बोल पा रहे. So please don't be ashamed about it. दूसरी चीज, नेक्स्ट वीडियो होने वाली है ऑन प्रोनाउंसिएशन। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं आता इसको कैसे बोलें, तो नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट दैट। एंड दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डू, मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कि तुम ये चैलेंज लेने को तैयार हो, और तुम्हारे लिए कौन सा इनमें से कौन सा मेथड काफी ज्यादा रेजोनेट किया, और तुम किससे शुरू करने वाले हो। टिल देन, थैंक you for watching the video, and we'll meet soon. We'll meet soon. Bye bye.